युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। नमस्कार। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि बांग्लादेश से लगभग 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी बनकर भारत में प्रवेश करने वाले हैं। ये काम पाकिस्तान कर सकता है। वो 20 लाख अफगानियों को अपने देश से बाहर कर सकता है। बांग्लादेश हिंदुओं का कत्लेआम कर सकता है। हालात ऐसे पैदा कर सकता है कि वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू वहां से भागने को मजबूर हो जाए, पर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगने वाला। ऊपर से तुर्रा ये कि लगभग 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम्स अवैध रूप से भारत में बड़े शान से रह रहे हैं। यदि बांग्लादेश में वहां की सरकार हिंदुओं का नरसंहार रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाती तो भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि भारत में रह रहे अवैध घुसपैठियों को भारत में रहने देना है या नहीं। आखिर भारत सरकार अपनी आंखें मूंदे कब तक रह सकती है। एक बार मैं टीवी डिबेट में देख रहा था, उसमें बंगाल के एक बड़े बुद्धिजीवी जिनका नाम हमें याद नहीं आ रहा, वे कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में 3 करोड़ अवैध घुसपैठिए रहते हैं। भाई, हमने तो घबराकर चैनल ही बदल दिया, मुझसे सुना ही नहीं गया। बाद में हमने आंकड़ा लगाया कि 10.5 करोड़ की बंगाल की आबादी है। कहा जाता है कि 30% वहां मुस्लिम्स की आबादी है। इस हिसाब से तो वे साहब ठीक ही कह रहे थे कि बंगाल में लगभग 3 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। पर भारत सरकार के तरफ से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के कत्लेआम पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। आपको पूरी दुनिया की मानवता के ठेकेदार बनने वाले संयुक्त राष्ट्र और दुनिया में धार्मिक अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली तमाम संस्थाओं की सच्चाई बताना चाहता हूं, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर आंखें बंद की हुई हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उन्हें चून चून कर मारा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। कट्टरपंथियों के भीड़ हिंदुओं को बांग्लादेश से साफ कर देने पर आमदा है। वहां से ऐसे ऐसे तस्वीरें आ रहे हैं, वो इतनी भयानक है जो दिखाया भी नहीं जा सकता। लेकिन जो संस्थाएं गाजा में ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड करवाती है, उन्हें बांग्लादेशी हिंदू नहीं दिख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के डबल स्टैंडर्ड देखिए, उसे म्यांमार में अत्याचार होते रोहिंग्या नजर आते हैं, लेकिन बांग्लादेश में अत्याचार सहते हिंदू नजर नहीं आते। यूएन रिफ्यूजी एजेंसी जो दुनिया भर में शरणार्थी संकट पर दुख जताती है, उसकी नजर अभी तक बांग्लादेश में शरणार्थी हो गए हिंदू नजर नहीं आते, जो बांग्लादेश में अपने घर छोड़कर बॉर्डर पर आकर बैठ गए हैं। क्या वो देश जो खुद को शरणार्थी का मसीहा कहते हैं, वो देश जो भारत को रोहिंग्याओं को शरण देने की नसीहत देते हैं, क्या वो देश बांग्लादेश के हिंदुओं को अपने देश में शरण देंगे? हम पूछना चाहते हैं कि दुनिया भर की उन संस्थाओं से जो भारत को धर्मनिरपेक्षता का उपदेश देती हैं, उन्हें बांग्लादेश में मरते हिंदू नजर क्यों नहीं आते? क्या उन्हें मोतियाबिंद हो गया है या रतौंधी हो गया है? ये वो कलर ब्लाइंडनेस की तरह या रिलीजियस ब्लाइंडनेस की तरह हो गए हैं। क्या कोई यूरोपीय देश बांग्लादेश के हिंदुओं को अपने देश में शरण देगा? क्योंकि बांग्लादेश में अब हिंदुओं के लिए
कोई जगह नहीं रह गया है। हिंदू परिवार अब बांग्लादेश में नहीं रहना चाहते। सैकड़ों हिंदू परिवार सीमा की तरफ निकल पड़े हैं। हमें नहीं पता कि बांग्लादेश से वे पलायन कर पाएंगे भी या नहीं, या जमातियों और उपद्रवियों के हाथ वे मारे जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश में अब हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम चल रहा है। हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और उनकी हत्या के फतवे जारी हो रहे हैं। यहाँ तक कि अपने भारत के सेकुलर राजनीतिक दलों को फिलिस्तीनियों के लिए आंसू बहाते आप देखते होंगे। आसदुद्दीन ओवैसी साहब तो पार्लियामेंट में ही जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे थे। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी कई बार फिलिस्तीनियों के लिए आंसू बहा चुकी है। पर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के कत्लेआम पर चुप्पी साधे हुई है। वे भारत में हमारे पक्ष में क्या बोलेंगे? वे लोग तो वोट के गुलाम हैं। दोस्तों, जाते जाते हमेशा की तरह कातिलों ने किस तरह धोया है अपना आस्तीन, कातिलों ने किस सफाई से धोया है अपना आस्तीन, उसे खबर ही नहीं कि लहू भी बोलता है। नमस्कार।